नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज एक कुछ अलग विषय को लेकर के चलते हैं, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले इसको करना चाहिए था, पर मैं कुछ अपने ही निजी कारणों के कारण कर ना सकी थी। है क्या कि जो आजकल की जो समस्या चल रही है, ये जब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कोविड भारतवर्ष में अपने पैर पसारे हुए हैं, तो लोगों के, जनता के इतने पीड़ित होने का आखिर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है, इस विषय को मैंने जानने का प्रयास किया। तो जब मैं भारत की जब कुंडली पे गई, यानी कि 15 अगस्त 1947 में रात को 12:01 पर जब मैंने अपनी इस कुंडली को बनाया दिल्ली के अनुसार, तो उसमें पाया कि जो इस समय D1 की जो महादशा चल रही है, वह चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो जैसे ही यह चंद्रमा की दशा और शनि की दशा का जो मुझे ये एक कनेक्शन दिखाई दिया, मुझको पता हुआ कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा विष योग चल रहा है। जिस तरीके से ग्रहों की आपस में जब यह चंद्रमा और शनि मिलते हैं तो एक विष योग को उत्पन्न कर देते हैं। उसी तरीके से जब दशाओं में भी जब दशा या अंतरदशा का जब संगम होता है, तो उस प्रकार के योग का एक्टिवेशन होता है। तो क्या है कि चंद्रमा का यहाँ पर शनि के ऊपर दृष्टिपात है, या ये कहें कि शनि का चंद्रमा के साथ दृष्टिपात है। तो वैसे क्या है, जो इसकी कुंडली है, यानी कि भारतवर्ष की जो कुंडली है, उसके तृतीय भाव में चंद्रमा भी साथ में है, शनि भी साथ में है, और इसके साथ साथ शुक्र, बुध, सूर्य भी साथ में है। तो ये स्थिति है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव में ये 5 ग्रह यहाँ पर हैं। अब क्या है कि जो महादशा है, महादशा तो चंद्रमा की है और उसमें शनि का अंतर है, और उसके ऊपर भी क्या है, गुरु का प्रत्यांतर है। तो जब हम ये एमडी में एडी और एडी में पीडी को देखते हैं, तो हमें जो दशा मिलती है वह क्या मिलती है कि जो चंद्रमा और शनि से विषयोग उत्पन्न हुआ, और इसके बाद जो गुरु की दशा आती है वह 14 अप्रैल 2021 से होती है। और गुरु जो भारत की जो कुंडली है, वहां के रोग, ऋण, शत्रु के भाव में है। यानी कि इस समय शत्रु सक्रिय है, रोग सक्रिय है, और जो ऋण है इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जो सारी दुनिया के द्वारा देखा जाएगा। और ऐसा भी समय आएगा कि जब हम इससे बिल्कुल उबर करके निकल के आएंगे। तो ये जो दशा है, ये जो पीरियड है, ये देखें तो क्या है कि चंद्रमा में जो शनि का जो अंतर है वह 2 जुलाई 2021 तक रहने वाला है। इसलिए क्या समझने की बात है, अगर आप देखें तो ये 14 अप्रैल से ही जो केसेस थे इतने ज्यादा बढ़ करके आ रहे थे, इतने ज्यादा बढ़ करके आ रहे थे, और संख्या है कि बढ़ती ही चली जा रही है। तो यह जो अभी हम ऐसे कहें कि जो शनि का यह विषयोग बना चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत में, तो यहाँ पर क्या है कि इस गुरु के आ जाने से, गुरु ने अपने छठे स्थान रोग, ऋण, शत्रु के भाव को एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि शत्रु भी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हमारे ऋण भी, इस चक्कर में हम काफी ऋण भी ले लेंगे, और हमारे जो रोग है वह बढ़ती ही जा रही है। तो यह जो स्थिति है, यह 2 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। इसके बाद चलेगी बुध की दशा, यानी कि चंद्रमा की दशा के अंतर्गत बुध की दशा चलेगी। और बुध की जो दशा है वह काफी सहायक सिद्ध होगी। किस विषय को लेकर के, यानी कि जो इच्छाएं हम करना चाहते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे नए कहा जाए तो अनुसंधान, वो निकल करके आएंगे, और हमारे मार्केट भी तब यहाँ पर सक्रिय होना आरंभ होंगे। क्योंकि तब तक थोड़ा ही कम पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब हम पूरी अगर गोचर की स्थिति को देखते हैं, तो गोचर क्या है कि शनिदेव महाराज 23 मई से वक्री हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी यह महादशा अंतरदशा चल ही रही है, और इसमें शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं।
यानी कि ट्विस्ट लेंगे पीछे से, बैक से, और भी ज्यादा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और गुरु भी रेट्रो हो जाएंगे आपके कुंभ राशि में 20 जून 2021 से। तो कहना गलत ना होगा कि ये जो समय है ये काफी सावधानी से लेना चाहिए इस समय को, क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा विचारणीय है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के स्थान ही यहाँ पर सक्रिय रहने वाले हैं। क्योंकि शनि की अगर हम बात करें तो शनि देखिए नवम भाव में वर्तमान में गोचर की बात करते हैं, तो दसम भाव से नवम भाव से होकर के गुजर रहे हैं। और वही जो शनि गुरुदेव है वह आपके दसम भाव से, यानी कि जो समाज में जो पिक्चर जा रही है, दुनिया में जो पिक्चर जा रही है, वह पिक्चर क्या जा रही है, रोग ऋण शत्रु की। जब ये वक्री होंगे, यानी कि गुरु महाराज जिस समय वक्री होना शुरू करेंगे, कब 20 जून से, उस समय के बाद से ये जो आंकड़े हैं जो हम आजकल देख रहे हैं ये थोड़े कम होना आरंभ करेंगे। और इससे विजय पाने का क्या है कि हम इस समस्या में विजय कैसे पा सकते हैं। तो देखिए नियम, शनि क्या है, नियम संयम का नाम है शनि। संयम से चले। और जो शनि का जो नक्षत्र है, शनि इस समय श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और श्रवण का कहीं ना कहीं संबंध क्या है, सुनो समझो। और अगर दोष की बात करें तो इसके अंतर्गत कफ दोष ही आता है, और जिसका अगर हम ट्रीटमेंट कहें तो वह आयुर्वेद से होता है। श्रवण नक्षत्र को अगर आप कहीं देखेंगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उसका आयुर्वेद से बहुत संबंध है। यानी कि प्रकृति की ओर लौटे, प्रकृति की ओर जाए तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ दिखाई देंगे। और अपने स्वास्थ्य की चिंता रखना ये हमारा काम है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहे इसको मुझे सोचना है, मुझे करना है। मेरा शरीर है, मुझे देखना है, मुझे कैसे इस पर काम करना है। मुझको अपने शरीर में वो ही जाने देना है जो मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो अगर हम ये कहें कि 2 जुलाई 2021, इसमें 15-20 दिन कम या ज्यादा भी रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, इस जो ये परिभाषा है कि स्थिति के अनुसार, पात्र के अनुसार, जगह के अनुसार, जो काल के अनुसार ये स्थितियों का अंतर रहता है। तो जो एक बेसिक बात निकल के आती है उस चीज को समझिए और उसका प्रयोग कीजिए, आनंद लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा एक विषय आ रहा था कि ये कोरोना से राहत कब होगी। तो ये एक छोटा सा मैंने एक पॉइंट निकाला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये करीब करीब देखें तो दिसंबर 19 से यह सक्रिय थी। दिसंबर 19 से यह विषयोग आरंभ हुआ था और वह अभी जुलाई तक रहने वाला है। तो इस बात को विचार में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि शनि क्या है, शनि आपके ही कर्मों का फल देते हैं। जो आपने कभी किए हैं उन कर्मों को आपने प्रकृति से छेड़छाड़ करी, अब आज वो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शनि न्याय देने वाले होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। और गुरुदेव ने 6ठे स्थान पर, क्योंकि भारत की कुंडली में 6ठे स्थान में है, और क्या है कि 10वें भाव में इस समय गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, और वहां से जो उनकी ये नवम दृष्टि पड़ती है तो यानी कि वो रोग ऋण के भाव को एक्टिवेट कर देती। तो इसीलिए अचानक से ये सारी चीजें फूट करके निकल के आए कि इतने सारे मरीज, इतने सारे जो दूसरा वेरिएंट आया ये बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बड़े बड़े समुदायों को लेने वाला है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए नियम का पालन करें, संयम का पालन करें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आयुर्वेद, अपनी इम्यूनिटी को आप अपने आयुर्वेद के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं। ये जो इतने भी विदेशी भोजन है ये आपके लिए कतई सहायक नहीं हो सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी वनस्पति आपके क्षेत्र में उत्पन्न होती है उसका प्रयोग करें। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।